चलिए झारखंड का रुख करेंगे। झारखंड में चुनाव नजदीक है और ऐसे में सत्ताधारी खेमा हो या विरोधी खेमा, अपना दमखम दिखाने में दोनों खेमा जुटे हुए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, एक और सत्ताधारी दल का कार्यक्रम तो दूसरी ओर विपक्ष का यानी कि बीजेपी का कार्यक्रम। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के युवा आक्रोश रैली की, जिसकी तैयारी बीजेपी कई दिनों से कर रही थी। बीजेपी चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने की इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश करती नजर आई और मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। तो दूसरी ओर जेएमएम ने बीजेपी के इस युवा आक्रोश रैली के जवाब में अधिकार मार्च निकाला। झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता मुख्यालय के सामने जमा हुए और केंद्र की बीजेपी सरकार ने किस तरह से सूबे के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, इसका उल्लेख करते हुए बीजेपी के कार्यक्रम के जवाब में ये एक कार्यक्रम और देखने को मिला। तो दमखम दिखाया जा रहा है। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़ रहे हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि चुनाव से पहले ये किस तरह के तेवर देखने को मिल रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के। अनुराग जी। जी दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से आज की रैली हमने देखी है, चाहे वो बीजेपी की रैली हो चाहे उसके विरोध में जेएमएम ने रैली निकाली हो। हालांकि रैली में बहुत तनाव भी हुआ जब बीजेपी के युवा कार्यकर्ता झारखंड एंटर कर रहे थे या कई जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, युवा कार्यकर्ताओं को, तो वहाँ पे उन्हें रोका जा रहा था। उसके बाद जब सभी लोग मोराबादी पहुँचते हैं या शिबू सोरेन के आवास के पास पहुंचते जहां पे बैरिकेटिंग की गई थी, तो वहां पे पुलिस ने बल का प्रयोग किया। उसके बाद भी वो लोग नहीं मान रहे थे, कहीं कहीं पे बैरिकेटिंग तोड़ी गई, तो वहां पे वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसमें कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चोटें भी लगी हैं। कुछ लोग सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज भी कराएं। हालांकि इसको अगर देखा जाए तो अगर ये रैली शांतिपूर्ण तरीके से होती, हालांकि इसकी सूचना पहले दी हुई थी, लेकिन कार्यकर्ता जो थे उग्र हो गए थे और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। और जेएमएम से हमने बात की और जब पुलिस कप्तान वहाँ के जो एसएसपी हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद हमने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। वहीं अगर बीजेपी की हम बात करें तो अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि जेएमएम तानाशाह रवैया अपना रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डर गए हैं बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं से। वहीं अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें तो उन्होंने कहा कि 5 साल में इस सरकार ने किया क्या है, जनता को ठगा है, ना युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी और ना उन्होंने सरकार ने कुछ भी किया राज्य के लिए। वहीं अगर हम अर्जुन मुंडा की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि यह सरकार डरी हुई सरकार है और इसने कभी कोई काम नहीं किया। जैसे ही अगर बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी स्टैंड क्लियर लेती है तो वहाँ पे ये डर जाते हैं और डर की वजह से ये पुलिस को आगे करते हैं और हमें रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आगामी विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव में इंडी गठबंधन या जेएमएम को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा अर्जुन मुंडा ने भी कहा। लेकिन हमने कल भी हेमंत सोरेन को सुना था, उन्होंने मंच पे से ये कहा था कि युवाओं की बात करती है बीजेपी, युवाओं का भविष्य तो उसने चौपट कर दिया, ना रोजगार मिल रहा है ना नौकरी मिल रही है। और आज जवाबी कार्यक्रम भी ये दर्शाने के लिए कि केंद्र की सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। जी बिल्कुल, ये हमेशा से उंगलियां उठती रही हैं और हेमंत सोरेन ने बाकायदा आज से 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था अपने आवास पर। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से राज्य का जीएसटी का पैसा 350 करोड़ से ऊपर का जीएसटी का पैसा रखा हुआ है और कभी भी, और आज की भी जो जेएमएम की तरफ से जो रैली निकाली गई है इन विरोध मार्च, तो उसमें भी इन्होंने यही कहा है, आरोप यही लगाया कि केंद्र सरकार यहाँ की राज्य सरकार को अनदेखा करती है। कोई भी नीतियां, कोई भी लाभकारी योजनाएं झारखंड के लिए नहीं होती हैं, ना हमारा जीएसटी का पैसा हमें दिया जा रहा है कि हम राज्य में अन्य योजनाओं को लागू कर सकें, राज्य की जनता को उसका लाभ दे सकें, और ना ही केंद्र की सरकार बजट में या और भी कोई योजना हमारे राज्य के लिए लाती है। तो ये हमेशा से आरोप लगता रहा है। कल्पना सोरेन ने भी आरोप लगाया था कि केंद्र की तानाशाह सरकार हमें परेशान कर रही है, और वही हेमंत सोरेन ने भी कहा है और वो लगातार कहते आ रहे हैं। जेएमएम के कई अभी सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी, प्रवक्ता, उन्होंने भी यही बताया कि केंद्र सरकार चाहती ही नहीं कि झारखंड राज्य का विकास हो, इसीलिए यहाँ की तमाम योजनाओं को वो
दबा के बैठे हुए हैं और ना यहाँ के लिए फंड रिलीज कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल झारखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने के लिए यही फंड का जो परेशानी है वो सबसे बड़ी परेशानी है। अनुराग जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पक्ष विपक्ष के बीच ये नोकझोंक खींचतान और बढ़ती जाएगी, बयानों में और तल्खी आती जाएगी। जी बिल्कुल, अब क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और अब वो दौर आ गया है जब एक दूसरे पे कटाक्ष और बयानों में तल्खी हमें देखने को मिलेगी। अब हेमंत सोरेन भी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, इलेक्शंस के कैंपेन शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट हिडन तरीके से, और उन्होंने अभी जैसे चंपई सोरेन का जो मसला हुआ उसमें उन्होंने वहाँ क्षेत्र के तमाम विधायकों को, कोल्हान के विधायकों को बुलाया और उन्होंने उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया है कि अब आप अपने क्षेत्र में जाएं और चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। तो कहीं ना कहीं निर्देश सभी विधायकों को, जेएमएम के तमाम लीडर्स को, चाहे वो और इंडी गठबंधन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी नेताओं को स्पष्ट निर्देश मिल चुका है कि अब आप लोग चुनाव मोड में आ जाइए और चुनाव के लिए रणनीति तैयार करिए, बूथ लेवल पे जाइए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, लोगों से मिलिए, कैंपेन करिए और जो सरकार की योजनाएं रहीं 5 साल में, सरकार ने जो जो काम किए, जो जो वादे पूरे किए उसको लोगों तक पहुंचाइए। तो अब सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार उंगली उठाते आ रही है कि इस सरकार ने किया क्या है। आखिर ना इन्होंने नौकरियां दी, हेमंत सरकार में बस लूट खसोट का काम हुआ है, इनके मुख्यमंत्री जेल जा चुके, इनके मंत्री जेल जा चुके, इन सरकार में जो अफसर रहे वो जेल जा चुके। तो ये बीजेपी की तरफ से इस सरकार को भ्रष्ट सरकार का दर्जा दिया गया है। लेकिन राजनीति में ये आम बात है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इलेक्शंस को लेके दोनों पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ अभी आगे आएगा वो जल्द ही हमें पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जो भी कार्यक्रम होगा कोशिश ये होगी कि जनता के बीच अपना प्रभाव और बेहतर कर सके, अपना पक्ष और मजबूती से उनके बीच रख सके ताकि चुनाव में जनता का साथ उन्हें मिल सके। तो पूरे साल चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी का झारखंड में एक बड़ा कार्यक्रम, जवाबी कार्यक्रम सत्ताधारी पक्ष की ओर से, जेएमएम की ओर से। लेकिन बात बिहार की करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद कि यहां अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर आज से ही कैसे बीजेपी चुनावी मोड में दिख रही है और कैसे अलग अलग वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है।